प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 प्रधान शिक्षक परीक्षा 24 BPSC TRE 3 स्पेशल DLED परीक्षा, CTET परीक्षा, B.Ed परीक्षा से संबंधित शिक्षा शास्त्र का MCQ जिसका पार्ट 2 होगा, यह प्रैक्टिस सेट के रूप में हम सब सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट होगा, जिसे सटीक प्रश्नोत्तरी के रूप में समझा जाएगा। तो पहला प्रश्न, एक व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य क्या है? ए. आत्मसम्मान से, बी. योग्यता से, सी. अन्य के प्रति दृष्टिकोण से, डी. पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। ए, बी, सी, डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्मसंप्रत्यय, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, आत्मसंप्रत्यय, आत्मसंप्रत्यय आत्मसंप्रत्यय संप्रत्यय शब्द, यह आपको एक संकेत बताता है। यह किसी चीज की कंसेप्शन को क्लियर करता है कि यह क्या हो सकता है, यह क्या है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला शब्द को बोलते ही यह स्पष्ट होता है कि वह एक मीठा खाद्य वस्तु है जिसे रस में डूबा रहता है, यह रसगुल्ला है। इसका संप्रत्यय मन मस्तिष्क को एक कंसेप्ट जाता है कि रसगुल्ला का आकृति गोल होगी और वह मीठी चीज होगी। तो इस प्रकार आत्मसंप्रत्यय, आत्म से, अपने अंदर से, तो इसका सही विकल्प आपको पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से है। सही उत्तर डी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, छात्रों की लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीर प्रयासों का द्योतक क्या है? ए. सफलता की पृष्ठभूमि, बी. असफलता की पृष्ठभूमि, सी. असक्षमताओं की सोच, डी. इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है, छात्रों की लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीर प्रयास। तो जब भी प्रयास किया जाता है तो यह हमारा सकारात्मक रहता है, यह पॉजिटिवली रहता है, इसमें कहीं से भी नकारात्मक की गुंजाइश नहीं होती है। तो सबसे पहले दिए गए विकल्पों में निगेटिविटी को हटा दिया जाएगा। तो असफलता की पृष्ठभूमि नहीं, असक्षमताओं की सोच नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बच जा रहा है सफलता की पृष्ठभूमि। ऑप्शन ए, सफलता की पृष्ठभूमि सही विकल्प। ठीक, ये रहा सही उत्तर, सफलता की पृष्ठभूमि।
अगला प्रश्न, कोई शिक्षक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से संतुष्ट कर सकता है? ए, छात्रों में उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करने में। बी, छात्रों में उत्तम शिक्षण हेतु जीवन समर्पित करने में। सी, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता एवं सतर्कता में। बालकों की उच्च उपलब्धियों में अपनी असफलता को भुलाने में। डी, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता एवं सतर्कता में। तो सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। एक शिक्षक है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से किसी छात्र को किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है? जब कोई शिक्षक अपने को एक शिक्षक समझकर शिक्षण कौशल से जब माहिर हो जाता है तो उनके प्रति यह एक ड्यूटी, एक कर्तव्य, एक अधिकार, एक सोच, एक परिपक्वता बनती है कि वे किस प्रकार बालकों को अधिगम दे कि वह अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए। तो इसके लिए शिक्षक को अपने आप में जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है एवं सतर्कता के साथ जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उस पर फोकस किया जाए तो छात्र सर्वोत्तम रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार हमें सभी विकल्पों में उपयुक्त विकल्प डी सही है। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता एवं सतर्कता में ऑप्शन डी। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मानव व्यवहार प्राथमिक दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है? ए, घटना द्वारा। बी, सामाजिक द्वारा। सी, वस्तुनिष्ठ यथार्थता द्वारा। डी, अपनी पूर्व आदतों द्वारा। सही विकल्प का चयन करना है समाज द्वारा। सामाजिक दबाव द्वारा, ठीक। तो मानव व्यवहार का प्राथमिक दृष्टिकोण निर्धारित किया जाता है उसके किए गए क्रियाकलाप से, एक्टिविटी से कि किस प्रकार की गतिविधि है, कौन सा कार्यकलाप किया जा रहा है। तो जब यह होगा तो इसमें एक इवेंट होगा, एक घटना चक्र घटित होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा ए की ओर है, घटना द्वारा। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस आयु वर्ग की लड़कियां अधिक तेजी से बढ़ती है? ए, 10 से 12 वर्ष। बी, 11 से 12 वर्ष। सी, 12 से 14 वर्ष। और डी, 13 से 15 वर्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ लड़कियों के बारे में है कि किस आयु वर्ग में उनकी वृद्धि ज्यादा होती है। तो इसमें आपको 12 से 14 वर्ष की जो यह आयु वर्ग है इसमें लड़कियां तेजी से विकसित होती हैं। तो सही ऑप्शन हमारा सी है, 12 से 14 वर्ष। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, लैटिन भाषा के किस शब्द से अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की उत्पत्ति की गई है? ए, मोटम। बी, मेट। सी, मैटन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि मोटिवेशन जो आपको मोटम शब्द से ली गई है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए है सही, मोटम। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन से गुण किशोरावस्था में
किशोर में होते हैं। ए कल्पना की प्रधानता, बी विपरीत लिंग के प्रति लगाव, सी वीर पूजा की भावना, डी उपर्युक्त सभी कथन। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें किशोर जो है, किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज, तो आपको कल्पना की शक्ति ज्यादा होती है, काल्पनिक विकास होता है, तो यहाँ कल्पना की प्रधानता सही है। विपरीत लिंग के प्रति लगाव, उनमें एक भावना जगती है। यदि लड़की है तो लड़कों के प्रति ज्यादा झुकाव, लड़का है तो लड़कियों के प्रति ज्यादा झुकाव, इस प्रकार विपरीत लिंग के प्रति उनमें झुकाव बढ़ता है। और वीर पूजा की भावना, उनमें जो भी आइकन होते हैं, एक टोली नायक के रूप में, जो जिस टोली में वे खेलते हैं, बातचीत करते हैं, एक मित्र मंडली बनाते हैं, उनमें के किसी एक को वे अपना नायक चुनते हैं और नायक की प्रधानता डालते हैं। इस प्रकार वीर पूजा की भावना भी इनमें रहती है। तो सही कथन ये आपको 3 है, ए बी सी। इस प्रकार उपयुक्त उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं? ए बाल्यावस्था को, बी पूर्ण किशोरावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी उपर्युक्त सभी। सही विकल्प का चयन करना है कि एज ऑफ प्यूबर्टी किस अवस्था को कहा जाता है। तो पूर्ण किशोरावस्था, पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। इस प्रकार सही विकल्प बी पूर्ण किशोरावस्था को। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था एवं यौवन के किस अवस्था को संधि काल कहते हैं? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। ए बी सी एवं डी के विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो बाल्यावस्था जो कि बालक के रूप में है, बालक से वह किशोर की ओर बढ़ता है, उसके बाद वह यौवन की ओर बढ़ता है। यह यौवन ही आपको किशोरा एवं बाल्यावस्था के बीच की कड़ी है, मिडिल, मध्य में। इसी को, इस अवस्था को ही संधि काल कहा जाता है। संधि काल, संधि काल ये आपका है किशोरावस्था, ये आपको बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से ऊपर उठने पर किशोरावस्था, किशोरावस्था से ऊपर उठने पर ये आपका यौवन अवस्था, अर्थात ये बाल्य एवं यौवन के बीच की कड़ी जो संधि काल होती है, उस अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही होगा, किशोरावस्था। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बौद्धिक शब्द बना है? ए आत्मा से, बी मन से, सी शरीर से, डी बुद्धि से। सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी एवं डी से। तो जैसा कि प्रश्न ही है स्पष्ट कि बौद्धिक शब्द बना है, तो बुद्धि शब्द का विशेषण बौद्धिक, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया, बुद्धि शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर हमारा बौद्धिक बना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होंगे। सी नहीं, बुद्धि से डी, ऑप्शन हमारा डी सही। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न,
शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ए मनोविज्ञान से, बी मानविकी से, सी दर्शन से, डी सभी विषयों से। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसमें शिक्षा शब्द, ये शिक्षा शब्द सभी विषयों से लिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान यह एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों से लेकर शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण किया गया है। यह विज्ञान से रिलेटेड है, यह समाज से रिलेटेड है, यह आपको इतिहास से रिलेटेड है, यह अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, यह पर्यावरण से संबंधित है। इस प्रकार यह सभी विषयों को अपने आप में समाहित कर लिए हुए है। इसे शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सभी विषयों से, ऑप्शन डी की ओर सभी विषयों से, यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी पशु, डी पाठ्यक्रम। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो भी हम इसका ये करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा छात्र से है, बच्चों से है, बालक से है कि उनका मनोविज्ञान क्या है, उसमें शिक्षा, उसका सेंटर क्या है। तो हमारा सही उत्तर बी की ओर है, छात्र। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियां कौन सी है? ए अंतर्दर्शन विधि, बी बाह्य दर्शन विधि, सी ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ये आपको दोनों विधियां हैं, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, ये दोनों विधि है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी की ओर है, ए एवं बी दोनों, ये ऑप्शन सही। ये रहा सही उत्तर ए एवं बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है? ए व्यवहारवाद, बी पूर्णतावाद, सी संरचनावाद, डी अवयवीवाद। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी, ये किस संप्रदाय को सिद्ध करता है? यहाँ संप्रदाय पूछा जा रहा है कि ये किस संप्रदाय को सिद्ध करता है। तो यह आपको अवयवीवाद को सिद्ध करता है। अवयवीवाद, ऑप्शन डी की ओर है आपका। यह रहा सही उत्तर, अवयवीवाद। सही उत्तर अवयवीवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शैशवावस्था की आयु मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 0 से 4 वर्ष, सी 0 से 1 वर्ष और डी 0 से 5 वर्ष। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो शैशवावस्था जो कि जन्म से ही है, तो जन्म से किस आयु वर्ग तक, किस आयु वर्ष तक शैशवावस्था की आयु मानी गई है? जन्म से अर्थात 0 से। तो बाल विकास का सोपान आपको मुख्यतः 4 है। बाल विकास का सोपान आपको 4 है। ये 4 क्रम से शैशवावस्था,
तो शैशवावस्था का जो आयु है, जो वर्ष माना गया है, यह है आपको 0 से 5 या 6 वर्ष, यानी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था। दूसरा है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसकी आयु वर्ष आपको है 6 से 10 या 12 वर्ष आयु तक। यह है आपका बाल्यावस्था। तीसरा में है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसकी आयु का है आपको 11 या 12 वर्ष से 14 से 18 वर्ष तक। ये किशोरावस्था के लिए है। 11 से या 12 वर्ष से शुरू होकर 14 से 18 वर्ष तक, इसमें कोई भी 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा गया है। चौथे नंबर पर है आपको प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, इस आयु में आपको 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद की आयु, 18 वर्ष के बाद की आयु जो है वह आपका है किशोरावस्था। इस प्रकार बाल विकास के 4 सोपान हैं। 4 सोपान: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। ये आपको बार बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही पूछा जाता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सीक्वेंस से घुमा फिराकर इससे एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इनका जो क्रमिक है इसे आप अवश्य ध्यान में रखेंगे कि शैशवावस्था जो है आपको 0 से 5 या 6 वर्ष, यानी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु। बाल्यावस्था 6 से 10 या 12 वर्ष तक की आयु। किशोरावस्था 11 या 12 वर्ष से शुरू होकर 14 से 18 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था आपको है 18 वर्ष की बाद की आयु जो है वह 18 वर्ष की है। तो सवाल हम लोग के लिए है कि शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। यहाँ सवाल में आपको शैशवावस्था का पूछा गया है, तो सही है आपका 0 से 5, 0 से 5 या 6 वर्ष। लेकिन ऑप्शन में आपको 0 से 5 यानी जन्म से 5 वर्ष तक की आयु है, जो ऑप्शन डी की ओर है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कभी आपको बाल्यावस्था की आयु को पूछा जा सकता है, तो कभी किशोरावस्था, तो कभी प्रौढ़ावस्था। तो इसे कतई नहीं नज़रअंदाज करना है, इसे बिल्कुल आत्मसात करना है और इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा ही पूछा जाना है। इसे अवश्य ध्यान में रखें कि हमारा बाल विकास का सोपान क्या है। तो सही उत्तर हमारा डी रहा। ये रहा सही उत्तर, 0 से 5 वर्ष। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को साझा करेंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। तब तक सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।